नमस्कार दोस्तों, गोपीनाथ जी डिज़ाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नेक का डिज़ाइन बनाने वाले हैं और साथ में पंचिंग भी करने वाले हैं। तो हम यहाँ से पहले हमारा फ़ोटो जो नेक बनाना है वो फ़ोटो ओपन कर लेंगे। फ़ोटो ओपन करने के बाद हमें जो ये नेक की जो गले की जो साइज़ है वो सेट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से जो ये 5 mm का सीक्वेंस लगा हुआ है उसके हिसाब से हम फ़ोटो को सेट कर लेंगे। तो हम पहले एम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो हमें ये सीक्वेंस का साइज़ क्या है वो पता चलेगा। यहाँ से हम इस तरह नाप लेंगे तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस का साइज़ है वो 6 mm का दिख रहा है। तो हमें ये जो सीक्वेंस का साइज़ है वो 5 mm का करना है। तो हम इस फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे और अल्टर ई प्रेस करेंगे। अल्टर ई प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो साइज पे 5 mm लिखा हुआ है वहाँ पे ओके कर देंगे। और यहाँ पे जो सीक्वेंस की साइज़ है वहाँ पे हम उसकी बॉर्डर पे पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो फ़ोटो है हमारा 5 mm सीक्वेंस के हिसाब से सेट हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे एक सेंटर में वेक्टर लाइन रख देंगे। वेक्टर लाइन रखने के बाद हम जो ये यहाँ पर एक साइड जो हमारा डिज़ाइन बनाएंगे वो हमें यहाँ पे मिरर कॉपी करके हम दूसरी साइड रख देंगे। उसके लिए हमें यहाँ से दोनों साइड वेक्टर लाइन लगा देंगे और इसको हम कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप में कर लेंगे। उसके बाद ए वेक्टर लाइन सिलेक्ट करेंगे और सेंटर वाला वेक्टर लाइन सिलेक्ट करेंगे और अल्टर आर प्रेस करेंगे तो ये जो दोनों साइड का जो लाइन है वो परफेक्ट सेंटर में मिल जाएगा। उसके बाद हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले हमारा जो फ़ोटो है उसको के प्रेस करेंगे तो जो फ़ोटो है वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देंगे। पहले हम जो हमारा डिज़ाइन है वो अंदर की बॉर्डर से बनाना स्टार्ट करेंगे ताकि यहाँ पे जो फ़ोटो यहाँ से जो हमारा डिज़ाइन का साइज़ है उसके हिसाब से हमारा ऊपर की साइड में जो फ़ोटो है ये वो टेढ़ा बना हुआ है। तो हम यहाँ से इसको हमें सीधा ही बनाना है। तो यहाँ नीचे की साइड से हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले हम जो हमारा यहाँ पे जो बॉर्डर बना हुआ है यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ये जो स्टैम्प पीस का लाइन है वो 2 mm का रख लेंगे और उस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे जो प्रॉपर्टी खुला है यहाँ पे उसका स्पेसिंग रखेंगे 1 mm और इसका एंगल रखेंगे 45 और यहाँ पे जो इसका टाका है वो 3 बार चलने वाला है तो यहाँ से हम ट्रिपल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो 3 लाइन बना हुआ है वो कॉपी करके रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे अंदर की साइड जो एक मोती की लाइन बनी हुई है तो हम यहाँ से इस लाइन को कॉपी करके रख देते हैं और हम यहाँ से मोटिव सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से पहले से जो हमारा 2.5 mm का मोती बना हुआ है वो हम रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और लाइन जो सीक्वेंस का बना हुआ है उसको हम ऑटो सीक्वेंस रन रख देते हैं और यहाँ से जो है 2.5 mm सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो बॉर्डर बना हुआ है ऊपर की साइड से हमें परफेक्ट सीधा ही बनाना है। फोटो टेढ़ा है तो हमें टेढ़ा नहीं बनाना है। हम यहाँ से ये जो स्टैम्प की प्रॉपर्टी है उसको मैक प्रॉपर्टी कर लेंगे और यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी सेट की है वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। उसके बाद हम ये जो हमारा एक साइड का जो हमने बनाया है उसको ग्रुप में कर लेंगे और उसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और उसके साथ में वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो जो परफेक्ट यहाँ पे सामने की तरफ मिरर होके आ जाएगा। उसके बाद ये जो दोनों लाइन है उसको हम यहाँ से वेल्ड कर देंगे तो ये लाइन है पूरा जॉइंट हो जाएगा।
उसके बाद हमें यहाँ पे जो ये लाइन का कितना गैप है ये देख लेंगे। 5.5 mm का गैप चलेगा। तो यहाँ से हम अल्टर ओ प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम 5.5 5.5 के हिसाब से एक लाइन बिठाएंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा परफेक्ट लाइन है जो ऑफसेट आ गया है, इसको हम यहाँ से स्टेम कीज पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो ये जो हमारा स्टेम कीज में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे हमें सेंटर में एक और लाइन लगाना है। तो हमें यहाँ पे अल्टर ओ प्रेस करेंगे और 5.5 का आधा यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, यानी कि 2.75 और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जो है परफेक्ट सेंटर में लाइन आ जाएगा और हम इसको सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम इसका मैक प्रॉपर्टी कनेक्ट करके यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इसका जो गैपिंग कितना है ये हम नाप लेंगे। यहाँ पे 16 mm का है, तो हम इसके हिसाब से यहाँ पे जो गैपिंग है वो 16 mm के हिसाब से बिठा देंगे। फिर हम अल्टर ओ प्रेस करेंगे और ऑब्जेक्ट खोलेंगे और यहाँ पे हम 16 mm लिख के ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लाइन अंदर की साइड गई है, तो हम फिर से कंट्रोल जेड करके इसको हम अल्टर ओ प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड क्लिक है वहाँ पे राइट साइड क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बाहर की साइड आ गया, उसको हम फिर से स्टेम कीज में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अल्टर ओ प्रेस करेंगे 2.75, यहाँ पे लेफ्ट में सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 2 टाइम्स सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। इसको हम कर देते हैं स्टेम कीज में कन्वर्ट और इसको हम कर देते हैं सीक्वेंस में कन्वर्ट। ये जो हमारा गले का नाप जो है वो परफेक्ट आ गया है। और हम यहाँ पे जो हमारा गला बना हुआ है हम इसका भी नाप ले लेते हैं। उस तरह हम शेप लेके यहाँ पे परफेक्ट गोलाई में गला बिठा देंगे। फिर इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और दूसरी तरफ मिरर करके बिठा देंगे। यहाँ पे सेंटर में जो बूटी बनी हुई है, यहाँ पे बीच में जो स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर हम एक स्टार बना देंगे। और उसके ऊपर पाइप लगाया है तो हम पाइप लगा देंगे इस तरह। इसको हम यहाँ से सर्कुलेट जो यहाँ पे दिया हुआ है वो हम देसी भाषा में इसको पंखा बोलते हैं। ये जो यहाँ पे 4 की वैल्यू डालेंगे और यहाँ सेंटर में क्लिक करेंगे तो चारों तरफ बिट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम ट्रिपल मेन्यू लेंगे और यहाँ पे ट्रिपल मेन्यू का 2 जो स्टिच डाला हुआ है वो हम डाल देंगे। उसको भी हम पंखा लगा के बिठा देते हैं इस तरह। ये जो बूटी है वो हमें अलग अलग धागे में बनी हुई है, तो हमें वो जो बिठानी है उसका पंचिंग पहले करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका एक टाका लगा देंगे जो ये कलर बना हुआ उसका, और उसको एन प्रेस करेंगे तो वो रिटर्न चला जाएगा, यहाँ से यहाँ रिटर्न जाएगा। उसको एक बार वापस ले लेंगे और फिर हम इसको कंट्रोल एक्स वी लगाएंगे और इसको एक कंट्रोल एक्स वी लगाएंगे। इस तरह हम लाइन में कंट्रोल एक्स वी लगाते जाएंगे और यहाँ पर आने पर हम लास्ट में ये स्टार को स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ से एक्स वी लगा देंगे। उसके बाद अल्टर वी प्रेस करेंगे तो ये जो कलर का बोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम ये कलर सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये कलर जो हमारा ओपन हुआ है इसको हम ग्रुप में कर लेंगे।
उसके बाद शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो सारे कलर वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो पाइप डाला हुआ है उसका पंचिंग करने के लिए हमें ये पाइप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से वापस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो हमें यहाँ से इसका पंचिंग यहाँ से ज्वाइंट करना है। तो हमें ये पाइप है वो यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो और एंड वहाँ यहाँ पे हो, तो इसको हम Ctrl+2 प्रेस करके घुमा देंगे। तो ये जो है और यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म होगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक मैनुअल का फिर से टाका इस तरह लगा देंगे, यहाँ से वापस आ जाएगा और इसको मशीन रिटर्न में लेके हम ये तीनों को एक Ctrl+X लगा देंगे और यहाँ से रिटर्न चले जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट में जो हमने ये पाइप का टाका चेंज किया था उसको X लगा देंगे। तो ये जो हमने नीचे जो स्टिच दिया वो पाइप के ऊपर नहीं गिरेगा, वो पाइप के नीचे चला जाएगा और लास्ट में ए पाइप गिर जाएगा। तो हम अब ये बूटी को ग्रुप में ले लेंगे और ये दोनों बूटी को ग्रुप में ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से राइट क्लिक करके खींच लेंगे कंट्रोल प्रेस करके, तो ये कॉपी हो जाएगा। और इसको हम अनग्रुप करके ये जो अंदर का जो कलर है उसको हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद एक और बूटी को खींच के हम कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पे ये जो धागा दिया हुआ है ये वाला, यहाँ पे जो है 3 कलर का बूटी है वो हम तीनों बूटी को ग्रुप में ले लेते हैं। ये सब बूटी का पंचिंग हम यहाँ से इसके नीचे एक अलग से धागा लगा के देंगे, इसलिए हमने यहाँ से दोनों ये बूटी का पंचिंग यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। अब ये तीनों कलर का जो बूटी है उसको हम इसके ऊपर बिठा देंगे। लास्ट वाला बूटी को हम सेट कर लेंगे और ऊपर वाला जो बूटी है उसको हम सेट कर लेंगे और सारी बूटी को हम एक साथ में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम 7 प्रेस करेंगे। 7 प्रेस करने पर जो सारा बूटी है वो अरेंज हो जाएगा, उसका गैपिंग जो है वो सही तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद ये जो तीनों बूटी है वो हम कॉपी करके नीचे ले लेते हैं और उसको हम 2 प्रेस करेंगे तो ये जो बूटी है वो 90 डिग्री पे घूम जाएगी। उसके बाद ये जो बूटी है वो हम बिठा देते हैं। कलर वाइज जो बूटी का सेटिंग है हमें वही रखना है। यहाँ पे इसको हम सेंटर में सेटिंग कर देंगे और उसके बाद हम इसको 6 प्रेस करेंगे तो ये बूटी अरेंज हो जाएगी। उसके बाद हम फिर से ये लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे जो पहले कलर की लाइन बनी हुई है हम उसको सेट कर देते हैं। उसके बाद हम इसको नीचे कॉपी करके बिठा देंगे। हमारा जो लास्ट में जो कलर बिठा हुआ है उसको हम सेट कर लेंगे और इसको हम अरेंज कर लेंगे। 7 प्रेस करके अरेंज हो जाएगा और इसको हम सेंटर में सेट कर देंगे। उसके बाद हम ये जो हमारा लाइन बिट गया उसको हम कॉपी करेंगे और वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+2 प्रेस करेंगे तो सामने की तरफ जो परफेक्ट बिट जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे
ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से ये नीचे वाला है वो बनाना है, और यहाँ पे जो बनाएंगे तो ये वाला थोड़ा यहाँ से सेट नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ नीचे वाला ही बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। बीच में जो है एक पगड़ी दिया हुआ है, वो हम इनपुट बी से बनाएंगे। इनपुट हम यहाँ से पहले एक राउंड बना लेंगे, इंटर देंगे, और उसके बाद दोबारा वही राउंड पे यहाँ तक लाएंगे। तो ये जो इनपुट बी से हमारा पगड़ी बन गया, और इसको हम स्टार्ट एंड जो इट है वो साथ में कर देंगे। इसके अंदर एक स्टार बना हुआ है तो हम स्टार बना देंगे। इसका स्पेसिंग एक का सही है, और इसका स्टिच डिस्टेंस स्टिच है वो एक का ही स्पेसिंग रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मल्टी भरा हुआ है वो हम बना लेंगे। इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट है हमें सेट कर देना है नीचे की साइड, और उसके ऊपर यहाँ पे सेंटर में एक पाइप लगा हुआ है, इसका जो कलर है वो चेंज कर देना है। इसका भी कलर जो है वो चेंज कर देना है। ये जो है वो लास्ट नीडल वाला हमारा ग्रीन, इस नीडल के साथ पाइप चलेगा, तो हमें यही कलर रखना है। एक पाइप हमें यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पे जो 5 पत्ती डाली हुई है तो हमें यहाँ से पंखा लगा देना है। यहाँ पे 5 करके हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये जो हमारा बूटी है वो कंप्लीट बन गया। ये जो हमारा बूटी है उसको हम कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे जो 5 mm का सीक्वेंस लगा हुआ है वो हम यहाँ से बी प्रेस करेंगे और यहाँ से 5 mm सीक्वेंस डाल देंगे। पहले हम ये जो 5 mm का सीक्वेंस लगा है वो इसको बिठा देते हैं। उसके बाद हम जो ये लाइनिंग बनी हुई है वो बना देंगे। इस तरह से यहाँ पर भी हम 5 mm सीक्वेंस बना देते हैं। उसके बाद हम ये लाइनिंग बना लेंगे। उसके बाद अंदर जो ये पत्ती बनी हुई है उसको हम इनपुट बी से बना लेंगे। इस तरह इसका स्टार्ट एंड पॉइंट है वो हमें नीचे ही सेट कर देना है, और इसका कलर चेंज कर देना है। उसके बाद ये तीनों जो पत्ती है वो सेम ही है तो हमें कॉपी करके रख देना है, और इसका कलर है वो चेंज कर देना है।
उसके बाद हम ए पत्ती को बनाएंगे। हमें पहले इनपुट बी से ए पत्ती बनाए तो पहले बाहर की तरफ से ये बॉर्डर है जो ड्राइंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटर करेंगे और अंदर की साइड जो बॉर्डर बना हुआ है वहाँ पे ड्राइंग करके एंटर कर देंगे। उसके बाद हमें इसको एंगल लगा देंगे। और इसका कलर चेंज कर देंगे। इसके ऊपर 2.5 mm मोती लगा हुआ है तो हम यहाँ से मोटिव उठा लेते हैं और यहाँ पे जो मोटिव बना हो उसका राइट क्लिक करके मेक प्रॉपर्टी करेंगे और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके अप्लाई प्रॉपर्टी करेंगे तो यहाँ पे जो मोती लगा हुआ है वो आ जाएगा। यहाँ पे हम मोती बना लेते हैं। इसको हम यहाँ मोती जो बना हुआ पंचिंग के लिए हम यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है तो हमें इसका स्टार्ट एंड चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अल्टर जी प्रेस करेंगे तो ये इसका जो स्टार्ट एंड है वो चेंज हो गया। अब ऊपर से स्टार्ट होगा और नीचे से पूरा होगा तो हमें यहाँ से ऊपर जाने तक हमें इसके नीचे एक और रन बनाना पड़ेगा। तो हम इसको डुप्लीकेट करेंगे और शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो एक और रन जो है वो इसके नीचे बन जाएगा और इसका जो स्टार्ट पॉइंट नीचे है और एंड पॉइंट ऊपर रखना है। तो जो पहले बन के वो रन बन के ऊपर जाएगा और उसके बाद ये जो मोती है वो बनकर नीचे आएगा। तो यहाँ इस तरह हमें लास्ट में मोती को एक सुई लगा देना है और ये दोनों को ग्रुप में ले लेना है। इसके बाद ये जो पत्ती जहाँ जहाँ बनी हुई है वो कॉपी करके हम रख देते हैं। कंट्रोल 2 प्रेस करके घुमा देते हैं और ये यहाँ इस तरह बिठा देते हैं। उसके बाद ये जो पत्ती बनी हुई है ये सेम ही है, इसको ही कॉपी करके बिठा देते हैं। कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे तो वाई मिरर घूम जाएगा और इसका जो कलर है वो चेंज कर देते हैं। ये जो सारा शॉर्टकट की है वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में दे दिया है। यहाँ पे जो 3 पत्ती है वो बिठा देते हैं और नीचे की साइड में जो 5 पत्ती बना हुआ है वो बिठा देते हैं। इस तरह हम ये 5 पत्ती जो ये 5 पत्ती बिठा देंगे और यहाँ पे जो मेन डाली बनी हुई है तो उसको बना लेंगे। इसको थोड़ा सा रिशेप दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आधा एक साइड पत्ती बना हुआ है वो बना लेते हैं और इसको थोड़ा क्रॉस में एंगल दे देते हैं। इसका स्टार्ट एंड पॉइंट नीचे की तरफ रखेंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पे है जो एक सीक्वेंस का लाइन लगा हुआ है वो लाइन रख देंगे। ये 3 mm का तो यहाँ पर ए पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमें ये जो सीक्वेंस है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी खुलेंगे यहाँ पे हम बैक ट्रैक पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा ये अदर ऑप्शन में अंडरले ऑप्शन चालू है उसको हम ऑफ कर देंगे। तो ये जो हमारा ये रन में रन रिपीट जो दिया हुआ है वो बन के यहाँ पे वापस आ जाएगा। जो बैक ट्रैक रन दिया हुआ है और नीचे से स्टार्ट होके नीचे ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमें यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, यहाँ पे ख़त्म करना है। तो हमको ये अल्टर जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम ये पत्ती है इसको हम यहाँ पे बिठा देते हैं। यहाँ पे जो 5 mm सीक्वेंस लगा हुआ है
उसको हम बिठा देते हैं। यहाँ पे हम ये रन की जो लाइन बनाई हुई वो बना देते हैं। ये जो इतना ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ऊपर जो फोटो है वो थोड़ा क्रॉस है, तो हम वहाँ पे मिलाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो पहले हमें यहाँ पे इस तरह इसको बिठा देना है। उसके बाद हम यहाँ से इसका रिपीट जो है वो ज्वाइंट कर देंगे। ये जो पत्ती है हम यहाँ पे सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे है एक सेंटर में स्टार बना हुआ है, और स्टार डाल देते हैं। और उसके ऊपर एक मोती रखा हुआ है, तो हम ये इस तरह एक मोती बना देते हैं। और यहाँ पे जो ये मल्टी बना हुआ है, पहले हम इसके ऊपर एक रन का बॉर्डर बना के उसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे कितना पत्ती बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पत्ती रखी हुई है। तो हम यहाँ से 12 पत्ती का पंखा लगा लेते हैं। उसके बाद हम इनपुट बी से हमारा ये मल्टी बना लेते हैं। बाहर की बॉर्डर पे हम ड्राइंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटर देंगे और अंदर की साइड हम ड्राइंग करके इंटर दे देंगे। तो ये जो हमारा बूटी है वो बन गया है। और ये रन है उसको हम डिलीट कर देंगे, और इसको जो है हमारा कलर जो है उसको सेट कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो टाके लगे हुए हैं वो हम यहाँ से ट्रिपल मैनुअल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 2 टाके लगा लेंगे। और यहाँ से जो भी कलर हमने अंदर लगाया हुआ है वो ये जो कलर लगाया हुआ है उस कलर का सेट कर देंगे। उसको हम भी यहाँ से ऊपर से 12 टाके लगा देंगे। अंदर से हम थोड़ा स्टार बड़ा कर देंगे। जो स्टार का जो कलर है वो ये दिया हुआ है, तो हम स्टार का कलर हम यही रख देते हैं। उसके बाद हम ये जो बूटी है उसको कॉपी करके इसके ऊपर बिठा देते हैं। ये जो हमारा पत्ती है हम उसको कॉपी करके यहाँ पे ले लेते हैं। उस तरह हम इसको
कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सीक्वेंस लगाया हुआ है वो भी रख देंगे। ये जो लाइन है यहाँ तक ऊपर तक बना हुआ है, इसको हम रिसेप कर लेंगे और यहाँ पे जो पत्ती बनी हुई है और इंपोर्ट बी से बना लेंगे। और यहाँ पे कॉपी करके रख देंगे। यहाँ पे जो पत्ती बनी हुई है उसको उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं। इसको हम इस तरह सेट कर देंगे। यहाँ पे जो सिक्वेंस लगा हुआ है ये हम यहाँ से पूरा डाली उठा लेंगे और यहाँ पे रख देंगे। इस तरह सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो 3 पत्ती बनी हुई है उसको हम सेट कर देंगे। यहाँ पे जो ऊपर की साइड में जो फोटो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है तो हमें ऊपर की साइड थोड़ा अपने हिसाब से डिजाइन को सेट करना पड़ेगा। यहाँ से हम इस तरह का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इसका कलर चेंज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सिक्वेंस लगाई हुई है ये सिक्वेंस रख देंगे। यहाँ पे जो है 4 सिक्वेंस लगी हुई है तो हमें अपने हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। इससे हम थोड़ा लाइन है ऊपर ले लेते हैं और यहाँ पे इस तरह सेट कर दो। यहाँ पे थोड़ी जगह बच रही है तो हम अपने हिसाब से एक पत्ती डाल देंगे। और ये जो हमने रिपीट बनाया हुआ है इसको हम ग्रुप में करेंगे। और कॉपी करके यहाँ पे हम ऊपर बिठा देंगे। यहाँ से जो सीक्वेंस है उसको डिलीट कर देंगे। ये जो ऑब्जेक्ट पूरा एक साथ में सिलेक्ट हो रहा है वो कंट्रोल यू प्रेस करके अनग्रुप होगा तो उसको हम अनग्रुप कर लेंगे। और यहाँ पे जो बाहर निकल रहा है वो ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर देंगे। ये जो बूटी है इसको हम इस तरह सेट कर देंगे। और यहाँ पे जो ये 3 पत्ती है उसको भी हम सेट कर देंगे अपने हिसाब से।
क्योंकि फ़ोटो सीधा नहीं है तो हम फ़ोटो के हिसाब से थोड़ा डिज़ाइन एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो हमें अपने हिसाब से ही करना है। यहाँ पे जो 3 सीक्वेंस बाहर निकले हुए हैं वो हम डिलीट कर देंगे और ये पत्ते को भी डिलीट कर देते हैं। उसकी जगह पे हम ये पत्ते को छोटा करके बिठा देते हैं। ये जो हमारा एक साइड का जो डिज़ाइन बन के रेडी हो गया, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप में लेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट करके हम वेक्टर सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल 2 प्रेस करके सामने की तरफ बिठा देंगे। तो ये जो हमारा गले का जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गया। ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है गया। अब हम इस डिज़ाइन को पंचिंग स्टार्ट करेंगे इस डिज़ाइन का। तो हम जो है हमारा इसमें यहाँ पहला कौन सा धागा चलने वाला है वो हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारा धागा चलेगा वो ये वाला होगा और उसके बाद जो धागा चलेगा वो यहाँ पे ये दूसरा धागा चलेगा। ये पहला वाला जो धागा चलेगा वो पहले क्यों चलेगा उसकी वजह है क्योंकि हम ये जो धागा को सब जॉइंट करेंगे वो ये धागा यहाँ से ले जाएंगे तो इसके ऊपर ये धागा बन जाएगा, तो इसका जो रन है वो इसके नीचे दब जाएगा। तो इसके लिए हमें ये पहला धागा ये चलाना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो दूसरा धागा ये चलेगा और उसके ऊपर जो बना हुआ है वो तीसरा धागा ये वाला चलेगा और लास्ट में जो है वो हमारा ये ग्रीन वाला जो धागा हमने डाला हुआ है वो चलेगा, ताकि यहाँ पे जो हमने जितना भी ये तीनों नीडल का जो रन यहाँ से लगाया हुआ है सब जॉइंट करने के लिए पंचिंग, तो वो इसके नीचे दब जाएगा। उसके लिए हमें पहले यहाँ से पंचिंग स्टार्ट करना होगा यहाँ से। तो हम यहाँ से रन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इस तरह रन ड्राइंग कर लेंगे। इस तरह से हमें नीचे से यहाँ तक रन दे देना और इसका जो रन लेंथ है वो हमें 4 mm का रखना है। और जो पहला धागा चलने वाला है हमें एक कलर का वहाँ पे रन लगाना है और इसको डुप्लीकेट करके हम दूसरी तरफ रख देंगे, मिरर कर देंगे। ये जो पूरा है धागा यहाँ से यहाँ ऊपर तक चला जाएगा। ये जो बूटी है वो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होगी, तो हमें यहाँ रन यहाँ पे दिया है तो हम यहाँ पे कंट्रोल 3 प्रेस करके इसको घुमाना पड़ेगा। ये सब बूटी को हम पहले घुमा लेते हैं। उसके बाद हम होम प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा डिज़ाइन है वो पूरा इस तरह काला हो जाएगा। उसके बाद हम अल्टर वी प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा चारों धागा है वो दिखेगा। यहाँ पे हमें जो पहले हैंडल चलाना है उस पर क्लिक करके ओके कर देना है, तो हमारा जो पहला धागा है वही दिखेगा, बाकी सब हाइड हो जाएगा। तो हमें यहाँ से पहला जो हमने रन ड्रॉ किया उसको कंट्रोल X भी प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे जो सामने की तरफ हमने रखा है वो इसका स्टार्ट यहाँ से और एंड यहाँ से है, तो हमें इसका एंड स्टार्ट यहाँ से घुमाना पड़ेगा। तो इसको स्टार्ट पॉइंट हम यहाँ से ले लेंगे और इसको कंट्रोल X भी कर देंगे। तो ये जो हमारा रन जो दिया है वो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो हमें यहाँ से पहले यहाँ खड़ा करना है मशीन और यहाँ पे कंट्रोल X ही लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे आगे ले जाना है और कंट्रोल X ही लगाना है। इस तरह हमें बारी बारी यहाँ पे सब बूटी को कंट्रोल X ही कर देना है। यहाँ पे जो 2 बूटी का कलर यहाँ पे जो 2 बूटी का एक कलर का ही रह गया है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। जो कलर है वो परफेक्ट बिठाना है। अब हम इसको पंचिंग कर देंगे।
इसको बारी बारी सब एक्सवी लगा देते हैं। कंट्रोल एक्सवी लगाना है। यहाँ पे जो ये मशीन चल रहा है वो एरो की से आगे पीछे हो सकता है। इसको हम इसे कंट्रोल एक्सवी लगा देते हैं। उसके बाद हमारा जो मशीन है यहाँ पे खड़ा है, तो हमें यहाँ से इसको यहाँ सीधा रन दे देना है और यहाँ तक सीधा रन देंगे और यहाँ से हम जो यहाँ पे धागा बना हुआ है वहाँ तक डाली तक ले जाएंगे। यहाँ पे हम सेंटर तक ले जाते हैं और उसको भी उसका लेंथ भी हम 4 mm का रखेंगे और इसको हम राइट क्लिक करके मेक प्रॉपर्टी कर देते हैं, तो हमें बारी बारी 4 mm सेट नहीं करना पड़ेगा। उसको डुप्लीकेट करेंगे और सामने की तरफ बिठा देंगे यहाँ से और इसका स्टार्ट पॉइंट है जो घुमा लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे जो मशीन है हमारा यहाँ पे खड़ा करना है और यहाँ से जो हमारा ये कलर का जहाँ जहाँ पत्ती बना हुआ है वहाँ तक हमें रन ले जाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक एक रन दे देंगे। इसका कलर हम ये सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसको रन दे देते हैं और यहाँ से इसको रन दे देते हैं। इस तरह हमें बारी बारी जहाँ जहाँ भी हमारे ये कलर की पट्टी बनी हुई है हमको वहाँ तक ये रन ले जाना पड़ेगा। ये रन को हमें इस तरह ड्राइंग करना है कि जो दूसरा कलर है उसके ऊपर चल जाए और नीचे वाला रन दिखे ना। यहाँ से हमें इस तरह ये सब रन दे देना। यहाँ पे जो सारे कलर की जो पत्ती बनी हुई है हमने सबका रन लगा दिया है। सबको हमने रन लगा के ज्वाइंट कर दिया है। अब हमें ई प्रेस करेंगे और यहाँ पे पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो मशीन है वहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर मशीन खड़ा करके हमें कंट्रोल एक्स और एन प्रेस कर देना है ताकि इसके ऊपर ये जो रन रिपीट लग जाए और वापस उधर चला जाए। तो हमें यहाँ से इसको वापस मशीन यहाँ पे लाके एक्स लगा देना है और फिर मशीन आगे ले जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे मशीन खड़ा करके कंट्रोल एक्स लगाना है और एन प्रेस करना है ताकि एन प्रेस करने से यह जो रन होता है उसके ऊपर रन रिपीट लगता है। यानी कि हमें यहाँ से पहला रन यहाँ पे यहाँ तक जाएगा और उसके ऊपर रिपीट लगने के बाद वहाँ से वापस उधर जाएगा। तो हमें जहाँ पे वापस लाना है वहाँ पे एन लगाना पड़ता है। उसके बाद हम मशीन को वापस पीछे लेंगे और यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स लगाएंगे और आगे लेकर कंट्रोल एक्स लगाएंगे। उसके बाद बारी बारी हम इसको कंट्रोल एक्स लगाएंगे और एन लगाएंगे। इस तरह हम इसको पंचिंग करते जाएंगे। इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, एन लगाएंगे। उसके बाद मशीन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। इसके बाद कंट्रोल एक्स एन और यहाँ पे शिफ्ट टी प्रेस करेंगे। शिफ्ट टी से मशीन डायरेक्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा और कंट्रोल टी से डायरेक्ट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हम शिफ्ट टी प्रेस करेंगे और कंट्रोल एक्स भी प्रेस करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और लाइन टू लाइन सब ऑब्जेक्ट को हम कंट्रोल एक्स भी करते जाएंगे। एन प्रेस करेंगे और यहाँ ऊपर ले जाके कंट्रोल एक्स भी प्रेस करेंगे। उसके बाद ये सारी जो हमने रन दिया है उसको हम बारी बारी एक्स भी लगा देंगे। यहाँ पे जो एक्स वी कंट्रोल एक्स वी लगाकर हमें सारी पत्ती को चला देना है।
कंट्रोल एक्स वी, शिफ्ट टी और कंट्रोल टी, ये जो हमारा एक ऑब्जेक्ट का टुकड़ा बना हुआ है यहाँ पे, ये जो कंट्रोल टी और शिफ्ट टी है ना, उससे जो मशीन चलता है वो पूरा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक पूरा एक ऑब्जेक्ट का मशीन चल जाता है। एक मशीन शिफ्ट टी प्रेस करने पर मशीन पीछे चला जाता है और कंट्रोल टी प्रेस करने से मशीन आगे चला जाता है। तो यहाँ से जो ये ऑब्जेक्ट अधूरा है वो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो पूरा ऊपर ऊपर की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पे हम कंट्रोल एक्स भी लगा देंगे। उसके बाद हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आगे जो हमारा ऑब्जेक्ट जो पूरा बना हुआ है उसको भी ले लेगा। और यहाँ पे जो हमने ये जो इतना ऑब्जेक्ट का पंचिंग कर लिया, सब ज्वाइंट हो गया, तो इसको हम यहाँ से पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसको साइड में लेकर शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और ये लास्ट वाला शिफ्ट बटन हमें प्रेस करके रखना है और ये जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसको प्रेस करना है और फिर कंट्रोल जेड प्रेस कर देना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने साइड में लिया था वो वापस उस जगह पर गया और ये इसको हम कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप में ले लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से इसको डुप्लीकेट करके हम यहाँ से जो वेक्टर है उसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टू प्रेस करेंगे तो जो पंचिंग किया हुआ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये परफेक्ट इसी जगह पे बैठ गया है। तो हमें यहाँ पे जो पंचिंग नहीं हुआ है वो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। हमारा जो पंचिंग हुआ है वो ऑब्जेक्ट रहेगा और ऊपर वाला डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी रन दिया है उसको भी घुमा कर इस तरफ बिठा देते हैं। और ये ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमें आगे जाकर यहाँ पे मशीन खड़ा करना है। ये जो जंप आएगा यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ से कॉपी करके मशीन हमारा यहाँ खड़ा था और यहाँ पे बिठा है तो ये जंप आ जाएगा। तो हमें मशीन यहाँ से आगे ले जाना है और यहाँ पे मशीन खड़ा करके इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल एक्स भी लगा देना। यहाँ पे मशीन ला के इसको कंट्रोल एक्स भी लगा देना। तो ये जो हमारा एक धागा है वो पंचिंग हो चुका है और यहाँ पे हमारा जो थोड़ा सा पंचिंग है वो बचा हुआ है। तो हमें यहाँ से बीच में से हम उसको रन लगा देंगे इस तरह। इस तरह हम यहाँ से इसको रन लगा के फिर एन प्रेस कर देंगे, जो बन के हमारा जो रन है वो वापस आ जाएगा। उसके बाद हम अल्टर वी करके हमारा कलर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो हमारी बूटी है उसको हम कंट्रोल एक्स भी लगा देंगे। इस तरह हमारा ऑब्जेक्ट ये बन गया। और यहाँ पे जो ये प्रीवियस फंक्शन दिया हुआ है उस पर हम लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा पंचिंग हुआ है वो पूरा चल जाएगा। तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलता है कि ये जो हमारा पंचिंग है वो परफेक्ट हुआ है। अगर यहाँ बीच में कहीं पर भी जंप रह गया है, यहाँ से हमने ये इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे और तो यहाँ पे जंप दिख रहा है। तो हम यहाँ से देखो, यहाँ पे जो राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो जंप दिख रहा है यहाँ पे ये मशीन रुक जाता है। और अगर हमारा पंचिंग परफेक्ट होगा तो यहाँ पर कहीं पे भी पंचिंग रुकेगा नहीं, पूरा एक साथ में चल जाएगा। ये जो हमारा पहला नीडल है हो चुका है। उसके बाद हमारा जो दूसरा नीडल चलने वाला है वो है ए वाला। तो दूसरे नीडल चलाने के लिए हमें जो पहला नीडल का रन दिया हुआ है उसी को हम डुप्लीकेट कर लेंगे। इसको डुप्लीकेट करके हम इस ए कलर दे देंगे और ये कलर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम मशीन वापस फिर से उसी जगह पे ले जाएंगे और यहाँ से बारी बारी इस कलर के जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्स भी लगा देंगे। यहाँ पर आए, यहाँ पर मशीन खड़ा करेंगे और इसका जो स्टार्ट एंड पॉइंट है वो हम यहाँ पे ले लेंगे।
ये जो बॉक्स बना है उसको स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं, और ये जो प्लस की साइन है उसको एंड पॉइंट बोलते हैं। ये जो हम जहाँ पे हम रखेंगे वहाँ पे मशीन एंड होगा, और ये जहाँ पे रखेंगे वहाँ से मशीन स्टार्ट होगा। तो हमें ये दोनों एक साथ में ही रखना है, और यहाँ से कंट्रोल एक्स भी लगाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें फिर से रन ड्राइंग करना है। दूसरा रन जो हम ड्राइंग करेंगे वो हम भी परफेक्ट ग्रीन कलर के नीचे ही दब जाए, वो हमें ध्यान रखना है, बाहर ना निकले। यहाँ पे मशीन खड़ा है, ये जो हमारा रन बना हुआ है। उसके बाद हम यहाँ से फिर से एक रन इस तरह बना लेंगे, ये जो, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जहाँ जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है दूसरे कलर का, वहाँ तक हमें रन लगा देना है। यहाँ से यहाँ तक, और अल्टर वी भी प्रेस करेंगे और कलर सेलेक्ट करके हम देख लेंगे सारा रन आ गया। और फिर से हम ई प्रेस करके यहाँ पे मशीन ले लेते हो, और इसको कंट्रोल एक्स वी एन प्रेस करेंगे। इसका जो स्टार्ट एंड पॉइंट है वो उल्टा है, हम इसको कंट्रोल एक्स वी एन प्रेस करेंगे और फिर वापस मशीन पीछे की तरफ ले जाएंगे। इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो इधर नीचे है, तो हमें यहाँ ऊपर लेना पड़ेगा, और इसको हम कंट्रोल एक्स वी लगाते यहाँ से घुमा के फिर वापस यहाँ पर लाएंगे, और इसका एंड पॉइंट यहाँ पे नीचे ऊपर ले लेंगे। इसको एक्स वी लगा के एन लगा देंगे, इसको भी कंट्रोल एक्स वी लगा के एन लगा देंगे, और इसका जो स्टार्ट पॉइंट है ऊपर है और एंड पॉइंट नीचे है, तो हम इसका स्टार्ट पॉइंट नीचे ले लेंगे और इसको एक्स वी लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इसका स्टार्ट एंड पॉइंट है उसको भी हम सेट कर देते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ। ये दोनों को एक्स वी लगा देते हैं। इसका स्टार्ट एंड यहाँ पे लाकर यहाँ पे सेट कर देते हैं। यहाँ पे ई प्रेस करेंगे तो मशीन वहाँ पे आ जाएगा, और वहाँ से कंट्रोल एक्स वी लगा के एन लगा देंगे, और मशीन पीछे लेकर इसको कंट्रोल एक्स वी लगा देंगे, और शिफ्ट टी प्रेस करेंगे मशीन ऊपर चला जाएगा। इसका स्टार्ट एंड ऊपर और इसका एंड पॉइंट ऊपर ले लेंगे, और बारी बारी इसको एक्स वी लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको बारी बारी एक्स वी लगा देते हैं। इसके बाद हम इसको शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। एक हमारा ये ऑब्जेक्ट पंचिंग के लिए रह गया है, तो इसको लगा देते हैं। उसके बाद हम ये दोनों ऑब्जेक्ट को शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और सिलेक्ट करेंगे, तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, और हम इसको डुप्लीकेट करेंगे और सामने की तरफ बिठा देंगे। और ये जो हमारा पंचिंग नहीं हुआ है वो ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को एक्स वी दे देते हैं। और आगे जाके हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को एक्स वी दे देते हैं। ये जो हमारा दूसरा नीडल है वो यहाँ से चेक कर लेंगे, तो ये भी जो पंचिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें तीसरी नीडल का पंचिंग करना है। सेम हम ये जो पहला नीडल चला है उसी को हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल डी करके हम डुप्लीकेट करके हमारा जो तीसरा कलर है उसको
दे देंगे और वापस मशीन है वो यहाँ पे ऊपर की साइड में ले लेंगे। यहाँ से बारी बारी सारे ऑब्जेक्ट को कलर वाइज एक्सवी दे देते हैं। फिर यहाँ पे आए, यहाँ से हम एक मैनुअल का स्टिच यहाँ पे अंदर तक दे देंगे, यहाँ तक, और इसको एन लगा देंगे। फिर हम वापस मशीन अंदर ले जाएंगे और यहाँ से बारी बारी इसको टाके को कंट्रोल एक्स लगा देंगे। लास्ट में हम इस स्टार का स्टार्ट यहाँ पे लाएंगे और इसको भी एक्स लगा देंगे। अब इसका कंट्रोल जी करके हम इसको ग्रुप में कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा जहाँ जहाँ तीसरे कलर का ऑब्जेक्ट बना हुआ है वहाँ का हम रन बना लेंगे यहाँ तक। ये जो इस तरह का जो टाका दिख रहा है वो हम टी प्रेस करने पर दिखेगा और वापस टी प्रेस करेंगे तो हट जाएगा। ये जो हमारा रन दिया हुआ है वो कंप्लीट हो गया और वापस हम मशीन यहाँ पे लाएंगे और इसको बारी बारी कंट्रोल एक्स भी लगाएंगे। इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो यहाँ पे ले लेंगे, कंट्रोल एक्स भी लगाएंगे और इसको भी कंट्रोल एक्स भी लगाएंगे। पहले अंदर के साइड जो स्टार बनाया हुआ है उसको एक्स भी लगाना है, बाद में बाहर का जो पगड़ी बना हुआ है उसको लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम मैनुअल टाका दे देंगे और इसको एन लगा देंगे। वापस अंदर जाएंगे और इसको बारी बारी एक्स भी लगा देंगे। स्टार का स्टार्ट पॉइंट सेट करके उसको भी एसवी लगा देंगे। बारी बारी हम ये सारे जो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं उसको हम पंचिंग कर देंगे। और इसको स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे लेके इसको एक्स भी लगा देंगे। यहाँ पे मशीन खड़ा करके हम यहाँ से यहाँ तक मैनुअल टाका दे देते हैं। यहाँ से इस बूटी को दे देंगे। वापिस हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे मशीन लाएंगे और इसको एक्स भी लगा देंगे।
पहले स्टार को एक्सवी लगाएंगे, बाद में पगड़ी को। जो स्टार्ट एंड पॉइंट है इसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे लेंगे और इसका जो एंड पॉइंट है यहाँ पे उधर ऊपर की साइड है, तो हमें यहाँ इसको घुमाना पड़ेगा और इसको नीचे की साइड लाना पड़ेगा। यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करने से ये जो पॉइंट बनते हैं वो यहाँ घुमाने के लिए है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक साइड का वो पंचिंग हो गया, इसको हम यहाँ से इसका स्टार्ट एंड सेट करने के बाद हम इसको ग्रुप में ले लेते हैं और इसको भी हम दूसरी तरफ बिठा देते हैं। हमारा जो पंचिंग नहीं हुआ है वो ऑब्जेक्ट हम यहाँ से निकाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से अंदर का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसको एक सुई लगा देंगे। यहाँ से, और ये हमारा जो तीसरा निडल है वो यहाँ से चेक कर लेंगे। ये जो तीसरा निडल है हमारा वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा यहाँ जो चौथा निडल है उसको हम पंचिंग करेंगे। उसका पंचिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसको हम कंट्रोल एक्स भी लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से जो सीक्वेंस बना हुआ है हम उसको एक्स भी लगाएंगे। ये जो हमारा सीक्वेंस है उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट है जो यहाँ से इस तरफ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको अल्टर जी प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा स्टार्ट एंड पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। और उसके बाद हम इसको कंट्रोल एक्स भी लगाएंगे तो इसका भी स्टार्ट एंड पॉइंट है जो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो उसको भी हम अल्टर जी प्रेस करेंगे तो उसका भी स्टार्ट एंड पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से मशीन इस लाइन पर मशीन चलाते जाएंगे और यहाँ पे खड़ा करके हम इस सारे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल एक्स भी लगाते जाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह चला के भी मशीन यहाँ पे ला सकते हैं और ई प्रेस करने पर यहाँ पर जो पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो मशीन इस यहाँ पॉइंट पर आ जाएगा और कंट्रोल एक्स भी लगा देंगे हम। बारी बारी हम सारे ऑब्जेक्ट को एक्स भी लगा दे जाएंगे। हमारा मशीन यहाँ पे खड़ा है, अगर हम यहाँ पे सी प्रेस करेंगे तो यह जो हमारा मशीन है वो हमारा स्क्रीन पे जो सेंटर है वहाँ पे सेंटर पे आ जाएगा। हम डिजाइन का पंचिंग करते करते जो आगे बढ़ रहे हो तो ये हमारा मशीन जो ऊपर की साइड गया है तो हम सी प्रेस करेंगे फिर से, तो ये जो मशीन है हमारा वो सेंटर में ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे मशीन हमारा जो पंचिंग ख़त्म हुआ, यहाँ से हम रन लेकर यहाँ से एक सीधा रन दे देंगे और इसको कंट्रोल एक्स भी करेंगे। इसका स्टार्ट एंड उल्टा है तो हम अल्टर जी प्रेस करेंगे और यहाँ से उस तरफ मशीन चला जाएगा। इसको भी हम दोनों को अल्टर जी प्रेस कर देते हैं ताकि इसका भी स्टार्ट एंड सही हो जाए और इसको दोनों को कंट्रोल एक्स भी लगा लेते हैं। उसके बाद मशीन शिफ्ट टी प्रेस करके पीछे ले लेंगे और यहाँ पे मशीन खड़ा करके ये दोनों ऑब्जेक्ट को हम वेल्ड कर देते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल एक्स भी करके एन लगाएंगे
और नीचे का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम शिफ्ट एन प्रेस करके एंटर कर देंगे तो ये जो नीचे का है वो रन हो जाएगा। यहाँ से हम फिर अल्टर जी प्रेस करके इसका स्टार्ट एंड चेंज कर देंगे और मशीन यहाँ पे अंदर की साइड ला के हम यहाँ पे खड़ा करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को हम कंट्रोल एक्स वी करके एन करेंगे और इसके नीचे जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको हम शिफ्ट एन करके रन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे नीचे जो चलेगा वो सिंगल रन में ही जाएगा और ऊपर बनते बनते जो आएगा वो हमारा स्टेमटेज बनाया हुआ वो बंद कराएगा। तो हमें जो पहला ऑब्जेक्ट है रन, यहाँ पे हमें मशीन खड़ा करना है और जो भी ऑब्जेक्ट आए उसको हम कंट्रोल एक्स वी लगाते आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ खड़ा करना है, कंट्रोल एक्स वी लगा के एन प्रेस करना है और यहाँ पे हमें शिफ्ट एन करके रन में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद हमें यहाँ पे कंट्रोल एक्स वी एन लगाना है और ऊपर की साइड में जाकर यहाँ सीक्वेंस को एक्स वी लगा देना। उस तरह बारी बारी हमें ये सारी सीक्वेंस है जो उसको पंचिंग कर देना है। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट पहले से ही हमने पंचिंग करवाया था, यहाँ पहले नीचे रन दे दिया था और वहाँ पे मोती बनकर रिटर्न आएगा। तो इसको सिर्फ हमें एक्स वी देना है। उसके बाद हमें यहाँ से आगे यहाँ पर जो ये पाइप बना हुआ है, ये पाइप यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो रहा है और नीचे ही खत्म हो रहा है। तो हमें इसको घुमा देना है, कंट्रोल 2 3 प्रेस करना है। तो ये जो स्टार्ट एंड पॉइंट है वो ऊपर की साइड आ जाएंगे और यहाँ से हमें एक मैनुअल रन दे देना है इस तरह और नीचे की साइड मशीन लेके हमें ये सारे पाइप जो बने हुए हैं उसको एक्स वी लगा देना है और यहाँ पे ऊपर की साइड मशीन लाकर फिर यहाँ पे लास्ट में जो हमने पाइप का जो स्टार्ट एंड पॉइंट घुमाया है उसको एक्स वी लगा देना है। तो ये जो टाका है वो पाइप के नीचे चला जाएगा। उसके बाद हमें आगे चले जाना है। यहाँ पे मशीन लेकर हम इसको एक्स वी लगा देते हैं। यहाँ पे मशीन लाकर हम उसी तरह यहाँ से मेन्यू स्टेज दे देंगे और बारी बारी एक्स वी लगा देंगे पाइप को। और जो लास्ट वाला पाइप है उसको हम कंट्रोल 3 प्रेस करके घुमाएंगे और मशीन यहाँ पे ऊपर लाके एक्स वी लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो डाली बनी हुई है उसका पंचिंग करने के लिए हमें यहाँ पे खड़ा करना है मशीन और उसके नीचे एक मैनुअल रन देना है ऐसे और उसको एन लगा देना है। फिर मशीन ऊपर लेके ये डाली का पंचिंग कर देना है। ये अलग से जो रन हमने बनाया मैनुअल टाका वहाँ से पंचिंग देने के बाद लास्ट में हमारा जो उसके ऊपर पाइप गिरेगा तो जो पाइप के ऊपर है ना वो टाका नहीं गिरेगा। अगर गलती से पाइप के ऊपर जो टाका गिर जाता है तो मशीन में जो नीडल होता है वो नीडल टूट जाता है। उसकी तो हमें है ना पाइप में टाका पाइप के ऊपर ना गिरे उसका ध्यान रखना है। बारी बारी सब ऑब्जेक्ट को एक्स वी देकर हम आगे चले जाएंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स वी लगा देते हैं और मशीन यहाँ पर पीछे लेकर इसको पंचिंग कर देते हैं कंट्रोल एक्स वी, इसको रन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको भी नीचे वाला रन है उसको शिफ्ट एन करके रन में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर यहाँ से मशीन को पीछे लेंगे, कंट्रोल एक्स वी लगा देंगे दोनों पत्ती को और फिर यहाँ से हम इस पाइप को
मोती को एक सुई लगा देंगे। बारी बारी हम जो सारे ऑब्जेक्ट है उसको, उसके बाद यहाँ पे जो मोती बना हुआ है उसको हम ऐसे घुमा देंगे, डायरेक्शन उसका घुमा कर हमारा जो मेन डाली है उसके ऊपर ले लेंगे। इस तरह, और हम यहाँ से इसको रन दे देंगे। यहाँ पे हम मशीन खड़ा करके नीचे से हम पहले यहाँ जो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं उसको पंचिंग दे देंगे, यहाँ से यहाँ तक। इसको हम यहाँ से एक सुई दिए, उसके बाद लास्ट में जब यहाँ पे आएगा तो इसको हम एक सुई देंगे ताकि ये जो हमने रन दिया है वो मोती के ऊपर ना गिरे। यहाँ पर हम लास्ट में इसको एक सुई लगाएंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ से पंचिंग कर देते हैं। फिर हम इसको यहाँ से पंचिंग कर देंगे। और इस यहाँ पे मशीन पहले खड़ा करके हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को एक सुई दे देंगे। पहले रन बन के जो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बनने जाएगा और फिर वापस आके रिटर्न में ये मोती जो है वो गिराएगा। यहाँ पर भी हमें इस तरह ही करना है। यहाँ से हम पहले इस तरह रन दे देंगे। पहले हम ये पूरा ऑब्जेक्ट ऊपर वाला बनाने जाएंगे। इसके बाद लास्ट में जो रिटर्न में रन आएगा उसके ऊपर से हम इसको एक सुई लगा देंगे। अब हम यहाँ पे मशीन खड़ा करेंगे और यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है उसको बना लेंगे और यहाँ से हम इसको बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इस पर डाले पर चले जाएंगे। इस तरह हमें सारे रन देकर जो सारे ऑब्जेक्ट है उसको ज्वाइंट कर लेना है। इसको रन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने ऊपर वाला जो रिपीट है उसका पंचिंग किया वो सेम उसी तरह इसको भी हम पंचिंग कर देते हैं। हमने यहाँ पे जो पंचिंग किया हुआ है वो नीचे हम कॉपी करके रख सकते हैं। पहले से हमें ऑब्जेक्ट को पंचिंग करके रख देना चाहिए ताकि हमें दो बार मेहनत ना करनी पड़े। ये जो हमने यहाँ पे ये पूरा ऑब्जेक्ट पंचिंग किया हुआ है वो यहाँ पे सेम होगा तो हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। इसको कॉपी करके हम इसके ऊपर रख देते हैं और नीचे वाला उसको डिलीट कर देते हैं। और ये पंचिंग वाला ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ से कंट्रोल एक्स वी
कर देते हैं। यहाँ से हम इसको, ध्यान रहे यहाँ पे जो हमने रन दिया वो पाइप के ऊपर नहीं आना चाहिए, पहले चल जाना चाहिए, उसके बाद में पाइप चलेगा, वरना जो मशीन में नीडल आती है वो टूट जाती है। यहाँ पे जो रन देंगे वो थोड़ा गोलाई में शेप में देंगे ताकि खराब ना दिखे। उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट का पंचिंग कर लेंगे और यहाँ पे जो मोती बना हुआ है वो लास्ट में बनाना है ताकि उसके ऊपर कोई पॉइंट ना गिरे। इस सीक्वेंस को भी हम यहाँ से लास्ट में बना लेंगे और ये ऑब्जेक्ट जो हमारा पंचिंग किया हुआ है उसको हम यहाँ से एक सुई दे देंगे और यहाँ पे हमने पहले से ही जो रन दिया हुआ है उसको हम पंचिंग कर देंगे। इसको यहाँ से एक सुई दे देते हैं और इसको यहाँ से, और इसको हम यहाँ से ऊपर से भी दे सकते हैं और ये जो सीक्वेंस बना हुआ उसको ये डाली के ऊपर से। हमारा जो एक साइड का जो पंचिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ऊपर की साइड में थोड़ा सा रह गया है जिसको हम यहाँ से दे देंगे। ये पूरा हम यहाँ से सिलेक्ट करके ग्रुप में ले लेते हैं और हम यहाँ पर जो मोती बना हुआ है उसको एक रन देके पंचिंग कर लेंगे और उससे पहले हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को पंचिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसको कर लेते हैं। लास्ट में हम मोती चलाएंगे। इस पट्टी को हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से, हमारा जो मेन लाइन है वहाँ से एक सुई लगा देंगे और ये जो पंचिंग किया हुआ है उसको हम कॉपी करके दूसरी तरफ बिठा देंगे। जो बिना पंचिंग वाले सारे ऑब्जेक्ट है उसको हम डिलीट कर देंगे। अगर ये सिलेक्ट ना हो रहा हो तो ये ग्रुप में हो सकता है दूसरे कलर के साथ, तो उसको अनग्रुप करना पड़ता है। और इसको हम यहाँ से एक सुई दे देंगे और ये जो हमने बिठाया उसको हम यहाँ से एक सुई लगा देते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये पंचिंग बाकी है उसको हम यहाँ से कंट्रोल एक सुई करेंगे। इसका स्टार्ट एंड पॉइंट देखेंगे, यहाँ से उल्टा है तो हम इसको अल्टर जी करके घुमा लेंगे। उसके बाद ये लाइनिंग बनेगी और उसके बाद ये सीक्वेंस बनेगा। आगे जाके हम फिर से ये लाइनिंग पहले बनाएंगे, उसके बाद ये हमारा मोती चलेगा। ये जो मोती है हमारे, इसके ऊपर टाका नहीं गिरना चाहिए,
तो हमें क्या करना है, ये जो मोती है यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो लाइन बनी हुई है वो चला देते हैं, वो सीक्वेंस चला देते हैं। उसके बाद ये लाइन बन के ये मोती बना लेंगे। यहाँ पे जो ये थोड़ा लंबा सा जंप आ रहा है उसको हम यहाँ से रन दे देंगे। यहाँ पे जो ये सीक्वेंस है वो हम लास्ट में चला देते हैं ताकि उसके ऊपर कोई टाका ना गिरे। और ये जो बीच वाले ऑब्जेक्ट है वो हम अंदर के ऑब्जेक्ट में से उसको कंट्रोल एक्स लगा के जॉइंट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से हमारा जो लास्ट नीडल है वो हम यहाँ से रन प्रीव्यू स्ट्रीम से चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से चेक करेंगे तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा, मोती होगा, वहाँ पे मशीन रुक जाता है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे, जो हमारे डिज़ाइन में कहीं जंप होगा तो वहीं पे रुक जाएगा। हमें ये जो डिज़ाइन का सीक्वेंस वाला और बीट्स वाला जो कलर है वो पंचिंग हो जाने के बाद हमें यहाँ से सीक्वेंस एक बार ऑफ कर देना और फिर से एक बार ऑन कर देना है, ताकि जो हमारे डिज़ाइन में जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो सेट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे शिफ्ट जे प्रेस करना है और यहाँ पे शो फंक्शन राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो शो फंक्शन दिखेगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीक्वेंस ऑन पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये जो हमारा डिज़ाइन का सीक्वेंस ऑन का जो स्टिच दिख रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टिच है 18,000 पे हमारा जो सीक्वेंस है वो ऑन हो रहा है। यहाँ पे हमारा पहला 1 2, यहाँ पे जो पेज अप और पेज डाउन का जो बटन है वो दबाने पर हमारा पहला इंडेल चलेगा, दूसरा इंडेल चलेगा और या तीसरा इंडेल चलेगा। उसके बाद जो चौथा इंडेल है यहाँ पे हमारा सीक्वेंस ऑन होगा। अगर यहाँ पे हमारे डिज़ाइन कंप्लीट है तो यहाँ पे एक ही सीक्वेंस ऑन दिखेगा, और अगर बीच में कहीं जंप होगा तो यहाँ पे है जो सीक्वेंस ऑन है वो 2 बार 3 बार जितने भी जंप होगा उतना दिखेगा। अगर एक बार है तो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट पंचिंग हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को सेंड कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।